सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और 10th क्लास के साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है और किस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि R बराबर F2F होता है या F बराबर R/2, आखिर ये जो होता है रिलेशन, ये कहाँ से रिलेशन आता है और किस तरीके से डेरिवेटिव होता है इसका, ये सीखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कम टू दी पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा एक अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस हमने ले लिया। अवतल लेंस हमने क्या लिया, इसका सबसे पहले ये एक भाग कलई और रंग कर देता हूं मैं। और इस लेंस का नाम है, इस मिरर का नाम है M और यहाँ पे है हमारा कहीं P पॉइंट। यहाँ से गुजरता है हमारा मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? अब मुख्य अक्ष जब है ही, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है जिसकी वजह से मैं सीधा कर लेता हूँ इसको। चलिए सीधा तो कर लिया, सीधा करने के चक्कर में और टेढ़ा हो गया। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे F और यहाँ पे है कहीं हमारा C। अब क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो नहीं होता है, बट सपोज कर लीजिए कि हमारे पास C यहाँ पे है और F यहाँ पे, मतलब F क्या है, फोकस है, और ये क्या है बताइए जल्दी, C रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे हमको इसी और इसी के बीच में निकालना तो है, इसी और इसी के बीच में रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। तो सुनिए, सबसे पहले एक एस सोर्स से, मानते हैं एक एस सोर्स से एक प्रकाश के किरण दर्पण से टकराता है और टकराने के बाद वो दर्पण के फोकस से गुजरता है। हमने गुजार दिया। अब गुजरने के बाद इसका एक प्रतिबिंब या यूं कहें अभिलंब, यहाँ का एक अभिलंब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाकर गुजरता है। इधर से बना रहा हूं मैं ताकि सटीक मिल जाए। अब आपको पता होगा, जब कोई किसी स्रोत से निकला प्रकाश की किरण दर्पण से टकराता है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, उसका परावर्तन होता है। मतलब ये किरण इधर से इधर गया था और इधर से वापस लौट गया इसी माध्यम में, और यहाँ पे क्या बनता है, कोण I। अब यहाँ पे क्या बनता है, कोण R। ये तो आपको भली भांति पता होगा। अब इस बिंदु का नाम भी हम दे देते हैं कुछ। चलिए आपके लिए A दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो A तो था नहीं कहीं। ये हमारा एक डायग्राम बना, जिसके इसी लेंस में, इसी डायग्राम में हम साबित करेंगे कि R और F में आखिर क्या संबंध है, R और F में क्या रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा क्या, कि माना कि ये फिगर बनाने के नीचे लिखिएगा एक, माना कि M एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में यहाँ पे और यहाँ, यानी मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। तो चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अभी काम में आने वाला है, तो जिसका ही तो काम है हमें। तो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये हमारा हो गया R, और फोकस यानी F से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जिसे F से सूचित किया जाता है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपको कि C से P तक की दूरी क्या है, R है, और F से P तक की दूरी क्या है, F है। मतलब R यानी वक्रता त्रिज्या, F मतलब फोकस दूरी। यहाँ पे तक तो आपको बात समझ में आ गया। इसके नीचे आपको लिखना है कि माना कि इस फिगर के नीचे, माना कि M1 और M एक अवतल दर्पण है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है इसकी वक्रता त्रिज्या। लिखिए, देखिए लिख देता हूं मैं, इसकी वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी
तथा फोकस दूरी F है, तथा फोकस दूरी F है। यहाँ पे मैंने यहाँ तक तो एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस F है। अब इस चित्र के बारे में भी आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा कि किसी स्रोत A से प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण के बिंदु A से टकराकर परावर्तन होकर के मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरती है तथा इसका अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। और यहाँ का कोण क्या बन रहा है I, और यहाँ का कोण क्या बन रहा है R। इस प्रकार हम यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास थोड़ा जगह कम है, इसलिए मैं इन सब बातों को लिख नहीं रहा हूँ, बट आप लिख जरूर दीजिएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा वो देखिए। क्योंकि देखिए तो A एक लाइन है और ठीक C से लेकर के P तक यानी मुख्य अक्ष एक दूसरे के कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। मतलब चूंकि SA तथा मुख्य अक्ष के समांतर है तो क्या होगा, देखिए जरा ये वाला एंगल, जब ये दोनों लाइन समांतर है तो ये एक लाइन कैसा लाइन है, प्रतिच्छेदी लाइन। आप देखिए आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में क्या कि दो समानांतर रेखा जब एक रेखा दो समानांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है जिसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और यहाँ का एंगल क्या होता है, एकांतर कोण होता है जिसे अल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रेखा और ये रेखा कैसी रेखा है, समानांतर रेखा है। और बिंदु C से यानी जो अभिलंब रेखा है, यानी जो बिंदु C से बिंदु A को होकर काटती जा रही है पैरेलल रेखाओं को, समानांतर रेखाओं को, वो क्या यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। क्योंकि मैं लिख सकता हूँ, आप देखिए थोड़ा सा, क्या मैं लिख सकता हूँ कि कोण A यानी कोण A और C बराबर होगा किसके, कोण ACF के। मतलब कहाँ से हो गया भैया, कहाँ से लिख दिया आपने ये सब, तो ये सब मैंने लिखा है एकांतर कोण से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एकांतर कोण, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक तो मैंने लिख लिया। अब इसके आगे एक चीज़ और देखना है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोण I जो है और कोण R जो है वो एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है। कहाँ के नियम से जानते हैं भैया, तो परावर्तन के नियम से जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम ही क्या कहता है कि कोण I यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। एक तो हमें यहाँ से लॉजिक मिल गया कि ये और ये किरण तो बराबर है, मतलब कि ये R के भी बराबर हो सकता है और I के भी बराबर हो सकता है। तो ये एक तो बात मिल गया। अब यहाँ से हम चलते हैं इस त्रिभुज के अंदर, इस छोटे से त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज ACF में, तो लिख देता हूं मैं त्रिभुज ACF में। त्रिभुज ACF में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ का एंगल है और यहाँ वाला जो एंगल है वो दोनों कैसा एंगल है, बराबर एंगल है। मतलब इसमें क्या मिल गया हमें, कोण I बराबर कोण R मिला, जिसके कारण क्या हुआ, भुजा CF और भुजा AF, मतलब भुजा CF और भुजा AF कैसा भुजा मिला, तो संगत भुजा मिला। अरे संगत भुजा कहने का मतलब क्या है भैया, तो संगत भुजा का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज का भुजा जो एक ही बराबर, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज तो यहाँ पे निर्माण हो रहा है, और समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है कि आधार पर का कोण बराबर होता है और दो भुजा उसके आपस में बराबर होते हैं। वही चीज़ तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसके आधार पर के कोण बराबर। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों भुजा भी बराबर हो गए, जिसके वजह से ये दोनों भुजा बराबर हुआ। अब ये भुजा तो बराबर हो गया, तो थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके सोचिए, अगर मैं इस बिंदु को, बिंदु A को बिंदु P के बिंदु पर रख दूं, मतलब क्योंकि ये तो देखने में ऐसा लग रहा है ना, जब ये रियल में वास्तविक में होता है तो बहुत ही कम छोटे से, मतलब कि मुख्य अक्ष के एकदम मुख्य अक्ष के बिल्कुल ऊपर समझ लीजिए कि जाता है, तो ये बहुत ही अति निकट है। मतलब कि बिंदु A बिंदु P के बिल्कुल जस्ट ऊपर लाई कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि ऊपर में ही है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब हम इस बिंदु को इसके अति निकट मान लें तो क्या होगा, देखिएगा थोड़ा, CF बराबर FP हो जाएगा, होगा कि नहीं।
जस्ट इसके नीचे आपको ये वाला लाइन लिखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये इसलिए क्या होगा, सी एफ बराबर हो जाएगा टी एफ के। अगर ये स्थिति होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, मतलब सी से लेकर के पी तक का दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं क्योंकि मैं लिख नहीं सकता हूँ सी पी बराबर सी एफ प्लस में एफ पी, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब ये दोनों तो आपस में चूंकि बराबर हैं तो क्या मैं इसको हटा करके सी एफ को हटा करके क्या मैं हटा करके एफ पी लिख सकता हूँ, केवल एफ पी प्लस में एफ पी। अब देखिएगा गौर से, एफ पी क्या है, फोकस है, और सी पी क्या है, हमारा आर है, क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया था। तो यानी इस तरीके से क्या आया, आर बराबर 2 पी एफ, यानी पी एफ की ये आ गया 2 एफ पी और ये आ गया 2 एफ के बराबर। और यही तो हमें साबित करना था। अगर और दूसरे तरीके अगर फोकस के टर्म में लिखे तो r/2, ये भी तो साबित करना था। यही चीज तो हमें साबित करना था यहाँ पे। अब आपको सब एक एक बात को इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन यहाँ पे लिखने के लिए, इसके बाद एक लाइन लिख सकते हैं कि माना कि, मैं लिख देता हूँ, माना कि बिंदु ए को बिंदु P के अति निकट माना, अति निकट माना। अब ये वाली लाइन लिखने के बाद में आपको ये पूरा लाइन लिख देना है। आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने क्या देखा कि R और F में, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, मतलब R और F में क्या संबंध है। यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, और यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी हो सकती है। क्या मैं कह सकता हूँ कि नहीं। तो यही रिलेशन है R और F में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।